उत्तर प्रदेश की जनता महज 4 से 6 महीने में नया मुख्यमंत्री चुनने वाली है। मतदाताओं के बीच राजनीतिक दल तमाम तरीके के वादे और दावों के साथ मैदान में उतरने भी दिखाई दे रहे हैं। बात करें राजनीतिक दल में तो वर्तमान की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी अपने कराए गए विकास कार्यों को लेकर के जनता में जाने की बात बोलती है। पूर्ववर्ती सरकार में रही समाजवादी पार्टी भी 400 सीट जीतने का दावा और दम भरती हुई नजर आ रही है। बसपा की बात करें तो बसपा ने भी मानवर कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर तमाम तरीके की अपनी जो एक तादाद दिखाई है उससे बड़ी साफ तौर से खुशहाली जाहिर कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में भी प्रियंका गांधी वाड्रा का बढ़ता वजूद, बनारस में जनसैलाब और लखीमपुर कांड जैसों में प्रियंका गांधी की सक्रियता भी उनको संजीवनी बूटी सी दे रही है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में कुछ और राजनीतिक दलों की एंट्री हुई है। बात करें दिल्ली में वर्तमान में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं AIMIM भी उत्तर प्रदेश में कमर कसती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं शिबू खान, VTV इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। संवाद विद शिबू खान में आज चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से, जो कि समाजवादी पार्टी से वाबस्ता है। सपा के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष परवेज आलम एक बहुचर्चित नेता। परवेज आलम वो शख्सियत है जिन्हें परिचय की कोई मोहताजगी नहीं। परवेज आलम जिला फतेहपुर में एक जाने माने चेहरा है। तो आइए हम सबसे पहले परिचय कराते हैं अपने मेहमान से। बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल धन्यवाद VTV इंडिया के परिवार का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया। और मैं परवेज आलम, जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा जनपद फतेहपुर। तो परवेज जी, चुनावी चर्चा पे सबसे पहला सवाल, जैसे आपके सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 400 सीट की बात कही, तो आइए इससे ही शुरू करते हैं। तो आखिरकार वो 3 सीट क्यों छोड़ रहे हैं? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2017 से भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार आने के बाद से किसी विधायक, किसी मंत्री ने, किसी सांसद ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया। सरकार ने लगातार, चाहे छात्र रहा हो, चाहे नौजवान रहा हो, चाहे किसान रहा हो, सबका उत्पीड़न किया। और अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कई विधानसभा क्षेत्रों से वहां के विधायकों को वहां की जनता ने दौड़ा लिया है। इन सब को देखते हुए जो जनता में रोष व्याप्त है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अनुसार 4 सीटें लाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद, जहां पे आप वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, 6 विधानसभा सीट है। आज की डेट में अगर बात करें तो 6 पे भाजपा, या यूं कहें उनके समर्थक घटक दल जो 1 सीट अपना दल में भी है, 5 सीट भाजपा से है। फतेहपुर जनपद भाजपामय है। क्या लगता है 2022 में ये भाजपामय पूरी तरीके से बना रहेगा या फिर उखाड़ फेंकेगा? फतेहपुर की जनता आप देख रहे हैं जिस तरह से इनके साथ 2017 में छलावा हुआ। मोदी जी आए और फतेहपुर के एक जनसभा में कहे कि रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में क्यों नहीं, और अगर कब्रिस्तान बने हैं तो शमशान क्यों नहीं। जबकि समझने की बात है कि दिवाली तो वैसे भी लाइट का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, लेकिन जनता गुमराह हो गई। जनता ने अखिलेश जी के विकास को किनारे रखकर मोदी जी के छलावे में आके हिंदू मुस्लिम की राजनीति को देख के भारतीय जनता पार्टी को चुना। हालांकि जनता को बहुत उम्मीद थी इनसे कि ये आएंगे सरकार में, हम इनको अपना जनप्रतिनिधित्व देंगे तो ये विकास करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ जनपद फतेहपुर के 6 विधायक पूरी तरह से विकास में असफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार दम भरती हुई नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश आज की डेट में स्मार्ट प्रदेश हो चुका है। क्या वास्तव में हुआ? सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश आज की डेट में स्मार्ट प्रदेश हो चुका है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, अपराध का ग्राफ पिछली सरकार से लगभग 1.5 गुना ज्यादा हो चुका है। जितनी की अभी रिपोर्ट आई है उनमें आप अपराध का ग्राफ देख लीजिए। तो अगर अपराध का ग्राफ बढ़ गया, अभी पिछले साल कोरोना वैश्विक महामारी में
लाखों जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं मुहैया नहीं कराई गई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं होगा, फतेहपुर समेत, जहां आम मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत ना हुई हो। तो जहां इस तरह से लोग ऑक्सीजन कमी से मर गए, भूख से मर गए, प्यास से मर गए, कैसा स्मार्ट प्रदेश है ये? कैसे स्मार्ट शहर है? जिस तरीके से सपा के नेता ने बताया कि प्रदेश में या यूं कहें कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में उत्तर प्रदेश फेल हुआ है। बताते चलूं कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद या यूं कहें मिनिस्टर ने अपने एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया था कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई भी जान नहीं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं का या यूं कहें आम जनमानस का पूरी तरीके से इस बात को शून्य मान लेना बड़ी ही बात है। भाजपा जिस तरीके से सामने दिखती हुई चीज को नजरअंदाज कर रही है और झूठ बोलने में उतारू है, ऐसे में जनता क्या 2022 का बदलाव करेगी? ऐसे तमाम और भी चीजों पे हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में विकास, आज आपके आरोप हैं कि जो हमने शिलान्यास किया उनका सिर्फ उद्घाटन हो रहा है या दिखावे के तौर से वर्क हो रहा है, लेकिन भाजपा कह रही कि हमने इस वैश्विक महामारी में मुफ्त में अनाज दिया है। क्या ये मुफ्त की पॉलिसी से जनता मुक्त हो पाएगी? रही बात फीता काटने की, तो उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, पिछले सरकार में जितने हमारी विकास योजनाएं थी, उन्हीं योजनाओं का इस सरकार ने शिलान्यास से शिलान्यास कर दिया, एमओयू का एमओयू कर दिया। यहाँ तक कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी ही सरकार में उस योजना को दिया गया, नेताजी के द्वारा उसका शिलान्यास किया गया। उसके बाद उसकी जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, भूमि अधिग्रहण से लेकर सब कुछ फाइनल कर दिया गया। उसके बाद इस सरकार ने उसका नाम बदला, दोबारा फिर शिलान्यास किया, और आज की कंडीशन ये है 4.5 साल होने को है, अभी भी वो एक्सप्रेसवे पूरा नहीं हो पाया। और हमारे पिछली सरकार में आपने देखा 22 महीने में 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो गया, और उस पर यहाँ तक कि लड़ाकू विमान के जहाज भी उतारे गए। आलमबाग का बस अड्डा देख लीजिए, लखनऊ मेट्रो देख लीजिए, एलिवेटेड रोड जो कि नोएडा में है, वो भी हमारी सरकार ने बन के तैयार हो गई थी, इन्होंने उसको उद्घाटन करने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज, ये भी पिछली सरकार का ही दिया हुआ था, फतेहपुर जनपद की बात कर लें, लेकिन उसका भी ये लोग अभी तक काम पूरा नहीं करा पाए। तो इस सरकार ने पिछले हमारी सरकार का सिर्फ शिलान्यास किया है, उसका उद्घाटन किया है। अगर इनकी कोई एक योजना जमीन पे हो तो आप हमें बताएं। चलिए, बात तो हुई विकास, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब जनता भी नहीं पा रही। आज उत्तर प्रदेश पिछड़ा प्रदेश है, विकास के नाम पे आरोप लगते चले आ रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। इतना सब होने के बाद भी आज उत्तर प्रदेश में राजनीति चाचा जान और अब्बा जान पे हो रही है। क्या समाजवादी पार्टी के पास विकास परक योजनाओं को लेकर प्लानिंग्स नहीं है जो इसमें शामिल हो रही चाचा जान और अब्बा जान? समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार भी विकास बहुत सारे किए, जनता बहकावे में आ गई, लेकिन जनता को इन 4.5 सालों में एहसास हो गया है कि अगर हमारे लिए कोई सरकार अच्छा कर सकती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार और उसका नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं। जनता को इस चीज का एहसास है। पंचायत चुनाव का रिजल्ट अभी आपके सामने था, जनता ने पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनाधार दिया था, लेकिन भाजपा ने, अभी आप अपने जिले के ले लीजिए, तेलियानी ब्लॉक में एक महिला जो ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी थी, उसके साथ भाजपा गुंडों ने क्या हाल किया। लखीमपुर की घटना आप देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के जहां भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, अध्यक्षी के चुनाव हुए, वहां भाजपा और उस जिले के एसपी डीएम ने मिलकर चुनाव को जबरन जीता, अपने अध्यक्ष बना लिए, वरना जो बैलेट पेपर चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी बहुत आगे थी। और इससे साफ है कि 2022 में हम लोग पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। जो आपने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से धांधलीगर्दी हुई या जिस भी तरीके से इन्होंने भाजपा ने जीता, क्या आप इस चीज को लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसी या यूं कहें जो प्रशासनिक तंत्र है क्या फ्लॉप हुआ है या भ्रष्ट तंत्र पूरी तरीके से हावी? भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। और अभी कानून व्यवस्था के नाम पे कल की एक घटना मैं भी पढ़ रहा था, किसी जिले की थी, जहां थाने के माल खाने से 25 लाख की चोरी हो गई। अब बताइए, जिस प्रदेश में थाने के माल खाने से 25 लाख की चोरी हो जाए, वो प्रदेश कहां सुरक्षित है? क्योंकि जो थाने का स्टाफ होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आम जनमानस को उन्हीं से उम्मीदें होती हैं कि हमारी सुरक्षा वो लोग करेंगे, लेकिन जब वो अपने थाने की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनमानस सुरक्षित कैसे रहेगी? उसके बाद अपराध की बात कर रहे हैं। हम प्रदेश को छोड़ दें,
अभी हम जहां बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में, आप पिछले 1 महीने का अपराध ग्राफ उठा के देख लीजिए। जनपद फतेहपुर का अपराध का ग्राफ 4 गुना बढ़ गया है। कल 2 युवकों की चाकू से गोद के जो है हत्या करने का प्रयास किया गया। 2 दिन पहले खागा में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह घटनाएं आए दिन फतेहपुर जिले में हो रही हैं और प्रदेश के जो हालात हैं ना आपसे छुपे हैं ना हमसे छुपे हैं, और इसी का जवाब जनता 2022 में देने जा रही है। तो इतना सब कुछ होने के बाद जो रणनीति बन रही है, क्योंकि आप सपा के एक जिम्मेदार पद पे हैं, तो जो चुनावी रणनीति है, हम जानना चाहेंगे और वीटीवी के दर्शक भी जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में किन वादों और दावों के साथ में चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाएगी या जनता से वोट मांगने जाएगी। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र 2012 में जैसा था वो काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया, और आगे भी हम जनता के हितों का ही मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम गरीब किसान को फ्री बिजली देंगे हमारी सरकार आने पे, और जो गरीब परिवार है उसको प्रतिमाह 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। जो पिछली सरकार में हम लोग 500 रुपए महीने पेंशन दे रहे थे उसको इस बार 3 गुना करके 1500 महीने पेंशन देने का काम करेंगे। पिछली सरकार में हमने एम्बुलेंस चलाई थी, वो एम्बुलेंस कोरोना काल में कितनी सबके काम आई, ये आप भी देख रहे हैं, जनता ने भी देखा और सरकार ने भी इस चीज को देखा। एम्बुलेंस की संख्या हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। ये जो भर्ती लगातार इस सरकार में जो भर्तियों का एक स्तर हो गया है, कोई भर्ती आती है और 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग उसमें फॉर्म डालते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बाद भर्ती कोर्ट चली जाती है। तो बच्चों का समय बर्बाद होता है, फॉर्म का पैसा बर्बाद होता है, परीक्षा की तैयारी करते हैं वो समय बर्बाद होता है, और अंत में क्या होता है कि वो भर्ती जो है कोर्ट चली जा रही है। इसी सरकार में एसआई का पेपर, बीडीओ का पेपर आप देख लीजिए लीक हो गए। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार अगर एग्जाम नहीं करा पा रही है तो सरकार प्रदेश कैसे चला पाएगी? चलिए बात फिर से करें एमआईएम और आम आदमी पार्टी जैसे दल। क्या लगता है समाजवादी पार्टी को वोट काटने के लिए आ रहे हैं? अब ये तो भविष्य तय करेगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जितने भी गैर भाजपा दल हैं, जितने भी गैर भाजपा दल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आके हमसे बात कर लें, हम आपसी सहमति बना के भाजपा को हराने का काम करेंगे। अगर आपके अखिलेश यादव जी ये बात बोलते हैं तो जब अपने परिवार के ही रूठे सदस्य को नहीं मना पा रहे हैं, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, मैं शिवपाल जी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो दूसरे दलों से कैसी उम्मीद है? शिवपाल जी के लिए आदरणीय अखिलेश जी ने पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं। और दूसरी बात, शिवपाल जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय अखिलेश जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बड़े स्तर की बात है, ये लोग बैठ के सुलह समझौता कर लेंगे। क्योंकि हम एक कार्यकर्ता हैं, इस जनपद के छात्र सभा जिला अध्यक्ष हैं, तो हम यहीं की बात कर सकते हैं, और आगे क्या होता है देखते हैं। वर्तमान में अभी हाल में 1-2 दिन पहले ही छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा यादव को बनाया गया, जो जुझारू लीडर मानी गई हैं, स्टूडेंट लीडर। क्या लगता है इनके आने से छात्र सभा और खास करके पार्टी को मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि नेहा जी पहले भी बनारस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शोध छात्रा रही हैं और ये बहुत ही संघर्षशील रही, मेहनती रही। इन्होंने हमेशा गलत का विरोध किया, भाजपा की गलत नीतियों का विरोध किया, छात्रों के मुद्दों को लेके कई बार जेल भी इनको रहना पड़ा। तो निश्चित रूप से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से समाजवादी पार्टी, समाजवादी छात्राओं मजबूत होगी। और जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, यार चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो देश में जो महिलाएं हैं जो छात्र राजनीति कर रही हैं वो समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करेंगी। वर्तमान में जिस तरीके से कभी समाजवादी MY फैक्टर, मुस्लिम एंड यादव फैक्टर चलाया जाता था, लेकिन हाल में आप लोगों ने M को महिला फैक्टर बना दिया। क्या लगता है ये महिलाओं का वोट सपा पूरी तरीके से पाने में कामयाब होगी? क्योंकि वर्तमान की महंगाई किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो गैस सिलेंडर का दाम हो या फिर सरसों तेल का, हर तरीके से महंगाई झेला जा रहा है। तो हर राजनीतिक दल महिलाओं पे पूरी तरीके से अपना शिकंजा कसने तैयार है। तो ये MY फैक्टर जो कभी मुस्लिम यादव होता था, आज की डेट में ये दूसरे स्तर पे पहुंच रहा, महिला और यादव पे। क्या लगता है इस पे सपा जिस उम्मीद से ये फैक्टर चालू कर रही है या बढ़ा रही है पॉइंट, इससे फायदा मिलने वाला है? वैसे तो आपको बता दें कि MY का फैक्टर समाजवादी पार्टी ने कभी मुस्लिम और यादव नहीं दिया, ये लोगों को कहना था। और आज के जो हालात हैं उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि MY का अर्थ हम सीधा दे रहे हैं, महिला और यूथ।
और निश्चित रूप से महिला इस प्रदेश की आदि आबादी का नाम है और महिलाओं का जो सम्मान, जो सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार में अखिलेश जी ने किया था, चाहे 1090 के माध्यम से रहा हो, चाहे कन्या विद्या धन के माध्यम से रहा हो, चाहे छात्राओं को लैपटॉप देने का माध्यम रहा हो, तो जिस तरह से उन्होंने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया था और इस सरकार में आप खुद देख रहे हैं किस तरह से अपराध, महिला उत्पीड़न बढ़ गया है, चाहे वो घरेलू हिंसा रही हो, चाहे वो बलात्कारी घटना रही हो और चाहे वो महिला छेड़खानी अपराध रहा हो। जिस तरह से इस सरकार में बढ़ा है, निश्चित रूप से महिलाएं आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगी, यूथ समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा और हम लोग सब मिलकर समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2022 सरकार बनाने जा रहे हैं। वीटीवी इंडिया के दर्शकों को बताने चले कि जिस तरीके से सपा में MY फैक्टर हमेशा ही, चाहे वो चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या छोटे बड़े नेताओं के माध्यम से सुना जाता था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने MY को फैक्टर का ही परिभाषा बदल दी। MY को अब महिला प्लस यूथ बना दिया गया। तो ना तो यादव रह गया ना मुस्लिम, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं में शामिल है और युवा तो देश के भविष्य विधाता ही है। हम आखिरी सवाल में जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हर जगह की बात मैं करता हूँ, फतेहपुरी नहीं, हर दल में कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है, मतभेद होते हैं या गुटबाजियां होती हैं, इसको लेके आप क्या कहें? पहले तो आपको बता दें, जो भी आपने पिछले में एक बात कही कि समाजवादी पार्टी में अब ना तो महिला, ना तो मुस्लिम रह गए, ना तो यादव रह गए, अब ये महिला और यूथ की पार्टी हो गई। ऐसा है, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था वो हर वर्ग के लिए किया हो, चाहे वो कब्रिस्तान की बाउंड्री रही हो, उन्हें मुस्लिम समाज के लिए किया, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग से लोगों को हज कराने का काम रहा हो और चाहे वो अल्पसंख्यक की बेटियों को शादी अनुदान देने का काम रहा हो, उन्होंने अगर इनके लिए काम किया है तो उन्होंने अन्य वर्गों के लिए भी लगातार काम किया। और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश का हर वर्ग है, चाहे वो बैकवर्ड समाज से हो, चाहे फॉरवर्ड समाज से हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज से हो। अच्छा, गुटबाजी का जहां तक कहना है तो मुझे नहीं लग रहा कि जिले में हमारे अच्छी कोई गुटबाजी है। सभी लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमें जो शीर्ष नेताओं से निर्देश मिलता है, हम लोग समय समय पे उस पर काम करते हैं। बाकी कुछ लोग जो ऐसा कर रहे होंगे उनके बारे में जानकारी तो नहीं है और शायद इस बारे में शीर्ष नेता तो जान रहा होगा, तो इसमें देखते हैं। संवाद विद शिबू खान में मेरे साथ आज विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के छात्र सभा फतेहपुर जिला अध्यक्ष परवेज आलम, जिन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में वर्तमान की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। साथ ही इन्होंने 2022 के आगामी चुनावी रणनीति पर भी खुलासा किया है। चर्चा में तमाम और भी चीजें थी जो आपने देखा और सुना। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाता रहा है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार।